हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने 7.5 का फिफ्थ का क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र निकाल कर उसमें थीटा पाई बटा में 4 इस पर वैल्यू चेक करनी है। तो हम पहले थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों का करेंगे। ये हमारे प्राचल फलन है, पैरामेट्रिक फंक्शन है, जिसमें आपका थर्ड जो चर राशि वेरिएबल है वो क्या है, थीटा है। तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे डी एक्स बाई डी थीटा। ए कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा। कोस क्यूब थीटा का होगा। कोस क्यूब थीटा में पहले होता है पावर का, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो जाएगी, कोस के थीटा रह गया। अब होगा कोस थीटा का, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा 3a कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा का आ जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस हमने आगे लिख लिए। ये आ गया हमारा dx बाई डी थीटा। अब हम यहां से निकालेंगे dy बाई डी थीटा। तो a हमारा कांस्टेंट है, पहले पावर का होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा साइन थीटा का 3a साइन स्क्वायर थीटा, साइन का क्या हो जाएगा कोस थीटा। ये हमारा आ गया डी बाई डी थीटा। अब हमें निकालना है यहां से डी बाई डी एक्स, तो वो हमारा क्या आएगा डी वाई अपॉन में डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी थीटा। तो ये वैल्यू हम रख देंगे 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा माइनस 3a, ये वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो 3a से 3a कैंसिल हो गया, साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, कोस से एक कोस कैंसिल हो गया। तो हमारे पास डी बाई डी एक्स आ गया। अब क्या, माइनस के साइन अपॉन कोस रहेगा माइनस टेन थीटा। अब हम इसका फिर से x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो x के सापेक्ष इसका फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखो आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, आप किसके सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष कर रहे हो, लेकिन इसमें x नहीं है, तो हम पहले tan का तो कर देंगे sec स्क्वायर थीटा। अब थीटा का करेंगे तो इसे हम क्या लिखना होगा डी थीटा बाई एक्स, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं अवकलन। अब हम डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से इस समीकरण से रखेंगे, इस इक्वेशन से। यहाँ पे डी एक्स बटा में डी थीटा है, और यहाँ हमारे पास क्या है डी थीटा बटा में डी एक्स, यानी उसकी उल्टी वैल्यू होगी, तो हम इसकी अपोजिट वैल्यू उल्टी रख देंगे, माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 अपॉन 3a, यहां कितना हो गया सेक 4 थीटा साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा नहीं, ये 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। अब हमें क्या कहा इसने कि थीटा का मान हमें क्या रखना है, वैल्यू पाई बाय 4 रखनी है। तो हम इसमें पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री, तो हम देखेंगे कि इसमें थीटा बराबर पाई बाय 4 पर कितना मान आ रहा है, 1/3 है सेक 45 का मान, सेक पाई बाय 4 पावर 4, तो सेक पाई बाय 4। तो क्या मान आ जाएगा हमारे पास, सेक 45 का मतलब क्या है √2 वैल्यू, √2 की पावर 4, कोसेक 45 की वैल्यू क्या है √2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4/3 √2 अपॉन में a। ये हमारा इस पर वैल्यू आ जाएगी। सो 6th क्वेश्चन, ये हमें गिवन है, दिया हुआ है, और ये हमें सिद्ध करना है यानी प्रूव करना है। तो हम पहले इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका अवकल करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर। देखो x के सापेक्ष करो, पहले पावर का हो जाएगा 3y स्क्वायर, अब y का होगा dy dx माइनस 3a कांस्टेंट है, ब्रैकेट x और y दो अलग फॉर्म हो गई, x का सेम y का करेंगे x के सापेक्ष तो dy dx, y सेम x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा dx अपॉन dx लिखेंगे, यानी इसका क्या आ जाएगा कटकर 1, ये आ गया हमारा 0। 3 यहां से कॉमन आ जाएगा, ये डिवाइड होकर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy dx माइनस ax dy
अपॉन डी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। ये तो इससे कैंसिल आउट हो चुका है। अब हम यहां से डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहां से जब डी बाई डी एक्स कॉमन आएगा तो क्या रह जाएगा, वाई स्क्र माइनस ए एक्स। इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, सो ए वाई माइनस एक्स स्क्र। यहां से हमारे पास डी बाई डी एक्स आएगा ए वाई माइनस एक्स स्क्र अपॉन में वाई स्क्र माइनस एक्स। लेकिन हमें जो प्रूफ करना है उसमें ए एक्स माइनस वाई स्क्र चाहिए, तो हम माइनस यहाँ से कॉमन लेकर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक्स स्क्र माइनस ए वाई हो जाएगा और ये ए एक्स माइनस वाई स्क्र हो जाएगा। अब हम इसका u अपॉन v से करेंगे, तो हम यहाँ से इरेज कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन लेंथ ही जाने वाला है। और डी बाई डी एक्स को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं बिकॉज हमें इसकी नीड होगी। एक्स स्क्र माइनस ए वाई अपॉन में ए एक्स माइनस वाई स्क्र। सो अगर हमें इसका फिर से करना है डिफरेंशिएशन, सो क्या आ जाएगा, डी स्क्र अपॉन में एक्स स्क्र इज इक्वल टू क्या आएगा, ए एक्स माइनस वाई स्क्र का स्क्र आ जाएगा, बी स्क्र होता है। अब v क्या रहता है, सेम रहता है, यानी नीचे वाला सेम रह जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्र माइनस ए वाई माइनस, अब एक्स स्क्र माइनस ए वाई यू सेम रहेगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए एक्स माइनस वाई स्क्र का। सो ए एक्स माइनस वाई स्क्र, एक्स स्क्र का करेंगे 2x माइनस ए कॉन्स्टेंट है, y का करेंगे dy dx माइनस एक्स स्क्र माइनस ए वाई, ए कॉन्स्टेंट है बाहर, x का करेंगे 1 माइनस वाई स्क्र का करेंगे पहले 2y फिर y का करेंगे dy dx अपॉन में ए एक्स माइनस वाई स्क्र अपॉन का होल स्क्र। अब यहाँ पे हम डी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, ए एक्स माइनस वाई स्क्र 2x माइनस ए, या पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स फिर कॉमा ले लेंगे। सो ए एक्स का पहले इससे करेंगे तो 2a एक्स स्क्र, ए एक्स का इससे करेंगे सो माइनस ए स्क्र एक्स डी वाई डी एक्स, वाई स्क्र कैसे करेंगे तो माइनस 2x वाई स्क्र, वाई स्क्र कैसे करेंगे तो प्लस ए वाई स्क्र डी वाई डी एक्स। इस माइनस से इनके साइन चेंज होंगे तो वो भी हम डायरेक्ट चेंज करेंगे। एक्स स्क्र का ऐसे किया तो ए एक्स स्क्र, यहां से आना था प्लस का लेकिन इसके क्या हो गया माइनस, एक्स स्क्र माइनस ये माइनस का आ रहा है तो इस माइनस के कारण ये प्लस का हो गया 2x स्क्र वाई डी वाई डी एक्स, ये माइनस का आएगा लेकिन इससे प्लस हो जाएगा प्लस ए स्क्र वाई, ये प्लस का आना था बट इससे माइनस हो जाएगा तो माइनस 2a वाई स्क्र डी वाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहां से कम सब्ट्रैक्ट होकर ए एक्स स्क्वायर रह जाएगा। नेक्स्ट और कुछ माइनस 2x वाई स्क्वायर, ये तो हमने सब्ट्रैक्ट कर ही दिया। देन लास्ट प्लस ए स्क्वायर वाई। अब यहां से डिवाइड एक्स हम कॉमन ले लेंगे तो डिवाइड एक्स प्लस कॉमन आएगा, क्या रह जाएगा, ये पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, ए वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस 2a वाई स्क्वायर। तो देखें ये ए वाई स्क्वायर है, ये प्लस के 2 माइनस के 2 वाई स्क्वायर है, तो हम ए की लिख लेंगे इसको माइनस के ए वाई स्क्वायर।
ये रह गया यहाँ पर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। डिवाइड में क्या है, ए एक्स माइनस वाई स्केयर। अब हम डिवाइड एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे ए एक्स स्केयर डिवाइड एक्स की माइनस 2x वाई स्केयर प्लस ए स्केयर वाई, इसे ब्रैकेट में रख लें, प्लस डिवाइड एक्स की वैल्यू क्या है, ये हमें नीड थी इसकी, एक्स स्केयर माइनस ए वाई अपॉन में ए एक्स माइनस वाई स्केयर, ना मल्टीप्लाई माइनस ए वाई स्केयर माइनस ए स्केयर एक्स प्लस 2x ए एक्स वाई स्केयर होल स्केयर। नाउ अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो ए एक्स माइनस वाई स्केयर का इससे मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स माइनस वाई स्केयर ए एक्स स्केयर माइनस 2x वाई स्केयर प्लस ए स्केयर वाई, प्लस इसका इससे हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस ए वाई माइनस ए वाई स्केयर माइनस ए एक्स स्केयर प्लस 2x स्केयर वाई। यहाँ एलसीएम ले तो ये अब डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में 2 पावर सेम है, पावर इसकी 2 है, एक और आ गई, तो ये पावर कितनी होगी 3। तो हमें जो डिनोमिनेटर में प्रूव करना था हर में, वो तो हमारे पास आ चुका है। आगे की बात करते हैं। अब इनका करेंगे अंदर मल्टीप्लाई। सो ए एक्स का ए एक्स स्केयर से करेंगे तो ए स्केयर एक्स क्यूब, ए एक्स का इससे करेंगे तो माइनस 2 ए एक्स स्केयर वाई स्केयर। नाउ इससे करेंगे सो प्लस ए क्यूब एक्स वाई, माइनस वाई स्केयर का इससे करेंगे माइनस ए एक्स स्केयर वाई स्केयर, वाई स्केयर का इससे करेंगे प्लस 2x की पावर 4, इससे करेंगे देन माइनस ए स्केयर वाई क्यूब प्लस माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा ए एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर इससे करेंगे माइनस ए स्क्वेयर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर का इससे करेंगे प्लस एक्स स्क्वेयर का उससे लास्ट में करें 2x पावर 4 वाई। नाउ इसका इससे करेंगे तो प्लस ए स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस ए क्यूब एक्स वाई माइनस प्लस माइनस 2a एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन में इसके ए एक्स माइनस वाई स्क्वेयर होल पावर क्यूब है। अब इसमें आप जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट हम कर लेंगे। ये प्लस के रिजल्ट है, ये माइनस के है, दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो चुके हैं। फर्दर माइनस 2a एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 2a एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड माइनस 2 माइनस a एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ए एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। यहां पर ये टोटल कितने हो गए 6 हो चुके हैं, वो भी किसके माइनस के। तो हम इस ऊपर वाले पार्ट को फिर से इरेज कर देते हैं। माइनस 6a एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, इसको एक बार थोड़ा समझने के लिए हम इसको कट कर लेते हैं ताकि हमें दोबारा ना दिखे ये। ओके, नाउ ए क्यूब एक्स वाई, और कोई रिजल्ट किससे कैंसिल आउट होने वाला नहीं है, प्लस ए क्यूब एक्स वाई प्लस 2x वाई 4 माइनस ए स्क्वेयर वाई क्यूब और प्लस के स्क्वेयर वाई क्यूब कैंसिल आउट हो चुके हैं, ये रह गए प्लस 2 एक्स पावर 4 वाई एंड लास्ट प्लस ए क्यूब एक्स वाई। सो ये भी ए क्यूब एक्स वाई है और ये भी ए क्यूब एक्स वाई है, तो हम ये ऐड कर लेंगे, कितने हो गई ये 2 ए क्यूब एक्स वाई।
ax माइनस वाई स्केयर होल क्यूब। नाउ इसमें से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है वो देख लें आप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 कॉमन आ जाएगा, ले लें, एंड x भी पूरी सीरीज में से कॉमन आ जाएगा, x है। अब इन दोनों में से हम 2xy कॉमन ले लेंगे, माइनस 6ax स्क्वायर वाई प्लस 2a³ xy प्लस यहाँ से 2xy कॉमन आ चुका है, क्या रह जाएगा यहाँ से y³ प्लस x³ y³ प्लस x³ की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास मेन है उसमें से देंगे, क्या आएगी, ये वैल्यू तो शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ गया, x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 3axy। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, माइनस 6ax स्क्वायर वाई प्लस 2a³ xy प्लस 2xy मल्टीप्लाई 3axy अपॉन में ax माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। सो 3 2 are 6 x square and y square। यहाँ स्टूडेंट y स्क्वायर था, थोड़ा बाय मिस्टेक राइट कर दिया था, यहाँ y स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ भी इसके रिजल्ट में y³ आएगा, सॉरी a³ आएगा, ठीक है, ये हमें प्रूव करना। सो ये कितना आ गया, 6 x स्क्वायर, a भी आएगा, y स्क्वायर भी आ जाएगा, सो ये इससे प्लस माइनस की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से रिजल्ट आ गया 2ax³ a³ xy अपॉन में ax माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। तो स्टूडेंट ये गिवन है हमें, ये हमें प्रूफ करना है सेम। तो इसमें भी हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो हम पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy dx क्या आ जाएगा, साइन ऑफ x क्या होता है, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका u अपॉन v से भी कर सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या बोथ साइड्स क्लियर करके, हम जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो हम इसका u अपॉन v से ही कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, v सेम v स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो गया। नाउ v सेम, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे 1 का u का, यानी नाउ 1 सेम u अपॉन में, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से 1 का 0 आ जाएगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 0 माइनस, इसका करेंगे पहले होगा रूट का 1 अपॉन सेम रूट, इसी के मल्टीप्लाई में होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, एंड अपॉन में जो स्क्वायर आएगा, देखो अपॉन में स्क्वायर आएगा ना, तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और उस डिवाइडेड रिजल्ट को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इधर आपके पास ये रिजल्ट आ गया, देखो यहाँ से क्या आएगा, माइनस 2x, 0 माइनस 2x यानी माइनस 2x, माइनस माइनस 2x अपॉन में 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये प्लस हो चुका है यहाँ 2x अपॉन में 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो आपका dy dx क्या है, ये dy dx है, तो इसे आप x इंटू dy dx लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। अब आप इस रिजल्ट को जब शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा।